देखो, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे इतने दिनों से? क्योंकि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, लोग आपको ताने देने लगे, छोटे छोटे बच्चे आपको अंकल बोलने लगे, घर वाले आपको ताने देने लगे कि इतने अटेम्प्ट सब काउंट करवाने लगे हैं, घर में फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का बोझ जो आप अपने सर पे बांधे बैठे, ये चीज़ आपको पढ़ने नहीं दे रही, ये चीज़ आपको पढ़ाई से दूर कर रही है, आपका डिस्ट्रैक्शन बन के बैठी हुई है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो यही है ना कि आप पढ़े और रिजल्ट लेकर आए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी की आधी परेशानियाँ तो पैसों के आने से, मैं आधी क्यों कह रही हूँ, 80% परेशानियाँ तो पैसों के आने से ही ख़त्म हो जाती है, बाकी 20% पे आपको वर्क करना पड़ता है। तो जैसे आपके पास पैसे आएंगे, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, ताने देने लोग बंद कर देंगे, बच्चे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि घर में इज्जत कमाना भी बहुत बड़ी बात है। घर में इज्जत भी पैसे से ही आती है, घर में इज्जत भी ऐसे नहीं आती है। तो आपको वो काम करना है कि आपके घर वाले भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट वैसे ही मिल गई, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके वैसे ही ख़त्म हो गए। हेल्थ इश्यूज़ भी फाइनेंशियल चीज़ों से ठीक किए जा सकते हैं, या फिर आपकी एक्सरसाइज से ठीक किए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए। और यहाँ से फ्री होगे तभी तो अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, आप अपने हॉबीज़ पे टाइम लगा पाओगे। वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप इस लूप से निकलोगे। तो इस लूप से निकलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो आपका सारा का सारा ध्यान इस वक्त होना चाहिए कि आप इस लूप से कैसे निकलेंगे। इस लूप से आप सिर्फ और सिर्फ पढ़कर निकल सकते हैं, और सिर्फ 1 महीने के लिए आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे तभी निकल सकते हैं। तो आपको इस 1 महीने में सारी चीज़ें भूल जाना है, सारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम भूल जाना है। अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अपने फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अपना टाइम पास जो भी आप करते हो, जो भी रील्स देख रहे हो, जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी से निकाल लो। आपको फ़ोन अपना सिर्फ रिवीजन वीडियो सुनने के लिए यूज़ करना है, छोटी मोटी मोटिवेशन जो आपको देखनी है उसके लिए यूज़ करना है, या फिर आपको वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, यहाँ पर म्यूज़िक सुनने में, यहाँ पे टाइम तो बिल्कुल भी अब नहीं वेस्ट करना। आपको जितना भी टाइम मिल रहा है वो सिर्फ आपको पढ़ाई में लगाना है, ताकि अगर आप यहाँ का टाइम पढ़ाई में लगाएंगे तो अगले आपके 6 महीने बच जाएंगे। 6 महीने आप ईजिली रिलैक्स कर पाएंगे। 6 महीने आप ईजिली रिलैक्स कर पाएंगे। आपके सर पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं होगा। अगर आपका एक ही ग्रुप बचा है तो 6 महीने बाद आप CA बन जाएंगे। CA बनने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही अलग होगी, बिलीव में बहुत अलग होगी। तो इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना तो यही 1 महीना है आपके पास, और आप जैसे ही इस ज़िंदगी से निकलोगे आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और जिन चीज़ों से आप अभी दूर है वो इसी वजह से दूर है क्योंकि आप यहाँ फंसे हुए हैं। तो सुना होगा कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अगर आपको उस दुनिया में जाना है तो इस दुनिया से निकलना पड़ेगा, और इस दुनिया से आप सिर्फ पढ़कर निकल सकते हैं। तो सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए और 1 महीने के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। चलो, इस बार आप CA बनने वाले हैं, इस बार आप पास होने वाले हैं, इस बार आप ये ग्रुप दोबारा से बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इस 25 दिनों में, इन 30 दिनों में जितना भी टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप अपना 200% देने वाले हैं, और इस बार आप पढ़कर निकलेंगे और वापस इन किताबों को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसी बार आप पास हो जाएंगे। सो यही आपके अंदर एनर्जी चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्ज़ाम्स। चलो, बाय।